बहुत समय पहले ये फैन के मन में एक महान अवसर प्राप्त करने के लिए आदिम उजाड़ क्षेत्र के निश्चित मैदान में लौटने का विचार आया था। न तो मनुष्य और न ही अन्य जातियों के शक्तिशाली प्राणियों ने जीवन के निश्चित क्षेत्र में गहराई तक जाने का साहस किया। वहां फलते फूलते पौधे और अनगिनत अमृत थे। लंबे वर्षों के बपतिस्मा के बाद कई अमृत लगभग दिव्य औषधियां बन गए थे। निश्चित क्षेत्र एक अमूल्य दिव्य भूमि थी। ये फैन ने पवित्र फल और पवित्र झरना ले लिया था। उसे लगा कि वह शायद कुछ समय के लिए उस निश्चित क्षेत्र में जीवित रह सकता है। वह एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद जीवन के निश्चित क्षेत्र में वापस लौटना चाहता था। मेरी ताकत अभी भी बहुत कम है। इस समय वहां जाना मेरे लिए वास्तव में उपयुक्त नहीं है, लेकिन मुझे इस बिंदु तक मजबूर किया गया है। उसके पास मौत के जोखिम पर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गर्जन। पहाड़ों की गहराइयों में जंगली जानवर की दहाड़ से आकाश गरजने लगा और जंगल में पत्ते हवा में घूमने लगे। ये फैन की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अभी भी सुदूर पुरातनता के निश्चित क्षेत्र से बहुत दूर था, लेकिन बाहरी क्षेत्र में पहले से ही बेहद भयानक विदेशी जानवर थे। ऐसा लग रहा था कि वहां से गुजरना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि अगर वह आगे नहीं बढ़ता तो वह शूरवीर के पीछा से कैसे बच सकता था। इससे ये फैन दुविधा में पड़ गया। जियांग येचेन, बस तुम इंतजार करो। भले ही तुम जियांग परिवार के शिष्य हो, मैं भविष्य में तुम्हें मार डालूंगा। ये फान ने कभी किसी व्यक्ति से इतनी नफरत नहीं की थी। दूसरे पक्ष को उसके खजाने पर लालच था। वह क्रूर और निर्दयी था और उसे मारना चाहता था। अचानक ये फान को खतरा महसूस हुआ। शूरवीर फिर से आ रहा था, इसलिए वह जल्दी से छिप गया। आसमान में एक हरे रंग की आकृति दिखाई दी। जियांग परिवार का शक्तिशाली शूरवीर एक बार फिर प्रकट हुआ। हालांकि वह जिस अजीब जानवर पर सवार था, वह अचानक डर गया। वह हताश होकर नीचे की ओर भागा और कांपता हुआ जमीन पर गिर गया। कुछ ही दूरी पर ये फैन ने ये सब साफ साफ देखा। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इतना शक्तिशाली विदेशी जानवर इतना डरा हुआ कैसे हो सकता है। शूरवीर भी बहुत हैरान हुआ। वह रोशनी की एक किरण में बदल गया और पत्थरों के ढेर में छिप गया। इस समय अचानक पूरा जंगल अंधेरे में बदल गया। तेज हवा का झोंका आया, जिससे कई पौधे टूट गए और जमीन पर एक बड़ी छाया बन गई। आसमान में एक विशालकाय पक्षी जो सूरज को ढक रहा था, आसमान में उड़ रहा था। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, मानो वह सोने से बना हो। उसका शरीर इतना विशाल था कि लोग अचंभित रह गए। वह एक सुनहरे बादल की तरह था जो सूरज और आसमान को ढकते हुए आगे निकल गया। सुनहरे पंखों वाला पेंग। ये फैन को गहरा सदमा लगा। पौराणिक पेंग की दमनकारी शक्ति ने पूरे पर्वत श्रृंखला को एक पल में शांत कर दिया। सभी जानवरों की दहाड़ें गायब हो गईं, और जब वह बहुत दूर चला गया तभी जंगल सामान्य हो गया। जियांग परिवार का शूरवीर फिर से उस अजीब जानवर पर बैठ गया और आसमान में उड़ गया। यहाँ तक कि उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे चकमा देकर बच नहीं सका। ये फान चिंतित था, अगर वह पैदल ही आगे बढ़ता रहा तो उसे नहीं पता कि उसे कितने खतरनाक पक्षियों और जानवरों का सामना करना पड़ेगा। क्या वह सचमुच जीवन के निश्चित क्षेत्र में जा सकता है। प्राचीन उजाड़ युग के निश्चित क्षेत्र में 9 पवित्र पर्वत हैं। वे एक अंतहीन खाई बनाने के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। किंवदंती के अनुसार प्रत्येक पवित्र पर्वत में एक प्रकार का पवित्र फल और दिव्य वसंत होता है, और वे सभी अलग अलग होते हैं। ये फैन ने खुद को प्रेरित करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने सिर्फ एक तरह का पवित्र फल खाया है और एक तरह का दिव्य झरना पिया है, और मैं पहले ही पूरी तरह से बदल चुका हूँ। अगर मुझे बाकी 8 पवित्र पर्वतों पर चढ़ना पड़े तो। हालांकि वह लगातार खुद को प्रोत्साहित कर रहा था, फिर भी उसके दिल में आशंका थी। उसे लगा कि अगर वह आगे बढ़ता रहा तो वह शायद बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ एक दिन बीता था और ये फैन के विचार बिखर गए। उसे एक पंक्ति में 3 शक्तिशाली शूरवीर मिले। उन्होंने पहले ही आगे का रास्ता बंद कर दिया था और वे आदिम पर्वत श्रृंखला के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। वे सचमुच मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने वास्तव में बहुत सारे शक्तिशाली शूरवीर भेजे हैं। गर्जन। दूर से एक जानवर की गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। आकाश में मौजूद 3 शक्तिशाली शूरवीर तुरंत भाग गए। उसके बाद ये फैन ने बादलों के बीच से उड़ते हुए 9 सांपों के सिर वाले एक जंगली जानवर को देखा जो आसमान में बहुत ऊपर दिखाई दिया। यह एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था और इससे बहुत भयानक दबाव निकलता था। ये बहुत सारे काले कोहरे से घिरा हुआ था और इसका विशाल शरीर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। यह एक किलिन जैसा दिखता था, लेकिन इसमें 9 विशाल सांप के सिर थे और यह विशेष रूप से क्रूर लग रहा था। एक जोरदार दहाड़ के साथ इसने सीधे जियांग परिवार के 3 शक्तिशाली शूरवीरों को डरा दिया। इसके द्वारा उत्सर्जित स्पष्ट दबाव ने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। ये फैन का दिल तुरंत डूब गया। वह प्राचीन उजाड़ युग के निश्चित क्षेत्र के करीब भी नहीं पहुंचा था और सभी प्रकार के भयानक अजीब जानवर पहले से ही एक के बाद एक दिखाई दे रहे थे। उसे नहीं पता था कि अगर वह आगे बढ़ता रहा तो उसका सामना किससे होगा। अगर वह उड़ नहीं सकता था तो उसके लिए इस आदिम पर्वत श्रृंखला को पैदल पार करना असंभव था। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग परिवार के शूरवीरों ने केवल कुछ क्षेत्रों में ही रास्ता बंद कर दिया था। ये फैन ने एक और दिन सावधानी से छिपकर देखा और पाया कि अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों को 3 शक्तिशाली शूरवीरों ने बंद कर दिया था। वहां से गुजरना असंभव था। मैं उनके विचारों का अनुमान लगा रहा हूँ और वे मेरे भागने के मार्ग के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्हें यकीन है कि मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए प्राचीन उजाड़ युग के निश्चित क्षेत्र के करीब पहुंच जाऊंगा। ये फान घने जंगल में छिप गया। बहुत सोच विचार करने के बाद उसे लगा कि वह आगे नहीं जा सकता, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। अगर मैं उड़ नहीं सकता तो मैं जीवन के निश्चित क्षेत्र के करीब नहीं जा सकता। ये फैन पीछे देखे बिना बहुत दूर चला गया। वह मूल सड़क के साथ वापस लौट आया। वह इस आदिम पहाड़ी जंगल से बचकर विशाल भीड़ में छिपना चाहता था, जबकि शूरवीर प्रतिक्रिया नहीं करते थे। जब ये फैन पर्वत श्रृंखला के किनारे पर भाग गया तो उसने अचानक एक शक्तिशाली शूरवीर को चमकदार काले शल्कों वाले जानवर पर सवार होकर पहाड़ी जंगल के ऊपर मंडराते हुए पाया। 5वां शक्तिशाली शूरवीर। ये फैन ने अचंभित होकर आकाश की ओर देखा और खुद से कहा, क्या वे सभी जियांग येचेन द्वारा भेजे गए हैं। वे कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक शूरवीरों को लेकर आए थे और अब उन्होंने उनमें से 5 को एक साथ भेज दिया।
क्या जियांग यफे और जियांग कैक्सुआन ने ध्यान नहीं दिया? यह असंभव है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या यह हो सकता है कि उन्होंने सहमति दे दी हो? या फिर मैं ये कहूँ कि उन दोनों ने भी लोगों को भेजा। ये फान को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने जियांग यफे बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। वह जैद की तरह सुंदर लग रहे थे और उन्हें अलौकिक कहा जा सकता था। जियांग कैक्सुआन सुंदर और आकर्षक थी। हालांकि वह थोड़ी घमंडी लग रही थी, लेकिन वह लिटिल टिंग टिंग के प्रति बहुत सहानुभूति रखती थी, जिसने ये फैन पर अच्छी छाप छोड़ी। लेकिन अब ये फैन यह नहीं बता सकता था। उसे नहीं पता था कि उन दोनों ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई थी। उसे नहीं पता था कि यह उतना बुरा है जितना उसने अनुमान लगाया था। मानव स्वभाव बहुत जटिल है और उसे समझाना मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अन्यथा मैं वास्तव में नहीं जानता कि लिटिल टिंग टिंग के लिए इस तरह के जटिल परिवार में रहना एक आशीर्वाद है या अभिशाप। ये फैन लिटिल टिंग टिंग और अंकल जियांग के बारे में थोड़ा चिंतित था। इस रात ये फैन चुपके से अंकल जियांग के छोटे से रेस्तरां में लौट आया। इस समय वह शहर के बाहर पहाड़ों में चक्कर लगाते दो अजीब जानवरों को भी देख सकता था। हालांकि सबसे खतरनाक जगह भी सबसे सुरक्षित जगह थी। उसने आराम किया और रात के लिए शांति से आराम किया। जब तक दूसरी रात नहीं आ गई, तब तक ये फैन शहर से बाहर निकल गया और दूर भाग गया। 3 दिन बाद जब ये फैन जंगल में डेरा डाले हुए था, उसने एक अजीब जानवर को जियांग परिवार के शूरवीर को ले जाते हुए देखा और दूर उड़ गया। ये देखकर वह चौंक गया। दूसरी पार्टी ने इतनी जल्दी पकड़ लिया था कि उसके लिए ये समझना मुश्किल हो गया था। उन्हें सुराग कैसे मिले? प्राचीनों का कबीला बहुत डरावना है। अगर मैं उस निश्चित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, तो मैं उनसे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? ये फैन चिंतित था। अंत में ये फैन यान साम्राज्य के एक विशाल शहर में प्रवेश कर गया। उसे लगा कि शायद लोगों का विशाल समुद्र ही उसे छिपा सकता है। ये राजधानी के अलावा यान साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। इसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा थी और यह बेहद समृद्ध था। सड़कें चौड़ी थीं और लोगों की अंतहीन भीड़ से भरी हुई थी। सड़क के दोनों ओर कई दुकानें थीं और लोगों के अपना सामान बेचने की आवाजें सुनी जा सकती थी। ये फैन पिछले कुछ दिनों से भाग रहा था और बहुत थक गया था। शहर में प्रवेश करने पर ही उसने राहत की सांस ली। जियांग परिवार अजीब जानवरों की सवारी करते हुए सड़कों पर नहीं आ सकता था, है न? दोपहर हो चुकी थी और ये फैन का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। हालांकि जब उसने अपनी छाती की जेब में हाथ डाला, तो वह एक कड़वी हंसी हंसा। वहां एक भी सिक्का नहीं था। जीवन मृत्यु के इस बड़े संघर्ष ने उसे सचमुच दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। वह इतना थक गया था। मुझे पहले अपना पेट भरने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं अपने शरीर को तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे भागने के लिए अभी भी ऊर्जा जमा करनी होगी। ये फैन का मन इस हलचल भरे शहर में घूमने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। वह खाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। अचानक ये फैन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने एक जानी पहचानी शक्ल देखी। वह ली शियाओन था। वह बूढ़ी नहीं दिखती थी और उसने अपनी जवानी वापस पा ली थी। वह 170 सेंटीमीटर लंबी और दुबली पतली थी। उसकी शुद्ध सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी और उसका स्वभाव एक अलौकिक स्वभाव का था। चाहे अतीत हो या वर्तमान, ली शियाओन बेहद खूबसूरत थी। उसका रूप साफ और सुंदर था। शायद यह उसकी साधना के कारण था, लेकिन उसकी त्वचा एक चमकदार चमक के साथ चमकती थी। ये बर्फ की तरह सफेद और महीन जैद की तरह नाजुक थी। ली शियाओन की सफेद पोशाक और काले बाल स्वाभाविक रूप से लहरा रहे थे, जिससे उसकी त्वचा और भी ज्यादा चमक रही थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उसकी पलकें बहुत लंबी थीं, जिससे वह बहुत ही उत्साही लग रही थी। उसकी गर्दन सफेद हंस की तरह सुंदर थी और उसकी कमर छोटी थी। उसके पैर लंबे और पतले थे और उसका फिगर सुंदर और सुंदर था। वह बहुत ही परफेक्ट थी। अतीत की तुलना में वह कम दिखावटी और अधिक उत्साही थी। वह चंद्रमा की देवी की तरह थी जो नश्वर दुनिया में उतरी थी और उसका स्वभाव भी अलग था। ये फैन ने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे यहाँ देखेगा। स्वाभाविक रूप से वह अतीत की कई चीजों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मीठे दृश्य थे, लेकिन साथ ही साथ बेरहम और कड़वी यादें भी थीं। वह मुड़ा इस तरह की स्थिति में उसे मिलना नहीं चाहता था। ली शियाओन ने जाहिर तौर पर ये फैन को नहीं देखा। वह मुर्गियों के बीच एक सारस की तरह थी, सुंदर और उत्साही। उसकी अलौकिक सुंदरता ने कई लोगों को पीछे देखने के लिए आकर्षित किया। स्वाभाविक रूप से वह दूरी में थके हुए युवा को नहीं देख पाएगी। ये फैन ने मुड़कर जाना चाहा, लेकिन वह जल्दबाजी में किसी से टकराना नहीं चाहता था। छोटे भिखारी, तुम क्यों चल रहे हो? सड़क इतनी चौड़ी है, लेकिन तुम्हें बस मुझसे टकराना था। उसके सामने कुछ युवक और युवतियां खड़ी थीं। उनमें से एक सुंदर लड़की दुखी भाव से खड़ी थी। ये फान अभी अभी गलती से उससे टकरा गया था। मुझे माफ कर दो। ये फान ने जल्दी से माफी मांगी। जूनियर सिस्टर, देखो और देखो कि तुमने कुछ खोया तो नहीं है। आजकल कुछ भिखारी इस तरह की चोरी करने में माहिर हैं। एक युवक ने याद दिलाया और ये फैन को जाने से रोक दिया। ये फान कई दिनों से भाग रहा था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उसका चेहरा गंदगी से भरा हुआ था। वह वाकई एक छोटा भिखारी लग रहा था। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन। इस समय ली जियाओन वहां चली गई। हालांकि सड़क पर बहुत से लोग थे, लेकिन सभी ने देखा कि वह बहुत सुंदर थी और उसके लिए रास्ता खोलने से खुद को रोक नहीं पाए। वह जल्दी से पास आ गई। उसे जाने दो, मैंने कुछ नहीं खोया। अभी अभी जिस लड़की से टक्कर हुई थी, उसने भौहें सिकोड़ ली। ये फैन पीछे मुड़कर जाना चाहता था, लेकिन ली जियाओन पहले से ही उसके सामने था और संयोग से उसे देख लिया। यह आप है। ये फैन वहीं रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अंत में उससे मिल पाएगा। छोटी बहन, क्या आप इस छोटे भिखारी को जानती हैं? बगल में खड़े सभी युवक युवतियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। इस समय ये फैन के कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर धूल से ढका हुआ था। वह बहुत थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। कई दिनों तक दौड़ने के बाद वह शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से थक चुका था। अपने फटे पुराने कपड़ों के अलावा वह समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति लग रहा था।